सबसे पहले अगर आज हम बात करेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो कोई भी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आईएएस लीडरशिप का एग्ज़ाम है और लीडरशिप के एग्ज़ाम में अगर लीडर की जो सबसे ख़ास बात होती है वो अच्छा कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम होमो सैपियंस आगे बढ़े तो कम्युनिकेशन की पावर थी जिसने हमें इस कॉम्पिटिशन में आगे निकाला। अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें तो आज की डेट में सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है। आप देखिए देश आपस में बात करते हैं, नेता आपस में बात करते हैं। आपने देखा अभी अजीत डोभाल साहब देशों में जाकर बातचीत की, हमारे 8 लोगों को जो है उस देश से निकाल लिया जो एक तरह से हमारा विरोधी था और वहाँ से हमारे 8 नौसैनिकों को फांसी की सज़ा से बचा लिया। तो ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हमें कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना पता होता है, राइट? ये बातचीत एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट होता है। बातचीत में आपको सामने वाले का सुनना आना चाहिए, अपनी बात को कहना आना चाहिए, सही शब्दों का प्रयोग आना चाहिए, आपके हाव-भाव, बॉडी लैंग्वेज ये सब कुछ होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन में राइट अप्रोच यानी आप कहना कुछ और चाहते हैं और लेकिन आपका चेहरा तना हुआ है, आप बिल्कुल संदेह से उसे देख रहे हैं और बात अच्छी कर रहे हैं, तो व्यक्ति आप पर संदेह करता है। बातचीत में सिर्फ हम ओरल बातचीत नहीं करते हैं, हम पूरी बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए बहुत बड़ी स्किल है। तो आप राइट अप्रोच और राइट टेक्निक रखोगे तभी आप अपनी बात को सही तरीके से कर पाओगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अगला अगर हम बात करते हैं तो आज मैं आपको यही चीज़ सिखाने जा रहा हूँ और ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीख जाते हो, आप किसी भी इंटरव्यू में जा सकते हो, आपको नौकरी आसानी से मिल सकती है। आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, अपने जो मेंस के नंबरों की कमी पूरी कर सकते हो। आप लोगों के बीच में लोकप्रिय हो सकते हो, लोग आपके दोस्त अच्छे बन सकते हैं, लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। आपका जो एक वक्ता का करियर है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर जीवन के देखा है कि हर पहलू में ये हमारी सबसे बड़ी स्किल होती है, सबसे बड़ी स्किल है। आप कहीं जाते हैं, लोग आपसे अच्छे मित्र बन जाते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपका इंतज़ार करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल के कुछ पॉइंट्स क्या हैं। पहली बात, जो शब्दों की चॉइस होती है, अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे आपने एक छोटा-सा कार्ड बनाया, पहले अगर आप सीखना चाहते हैं, तो ऐसे आपने एक छोटा-सा कार्ड बना लिया और कुछ अच्छे-अच्छे शब्दों को जैसे आपको शुरुआती दौर में जैसे हम गुरुकुल में ये सिखाते हैं। तो गुरुकुल में एक डिबेट क्लब है, वहाँ पर हम बोलने के लिए बात करते हैं। कई बार मैं बोल चुका हूँ कि इस तरह से एक छोटी-सी पर्ची रख लो, ठीक है? अब इस पर्ची में क्या होगा, मान लो कुछ अच्छे शब्द लिख लो, जो भी तुम्हें लग रहा है कि ये बोलना है या इस टॉपिक पे बोलना है। तो ये एक अभ्यास की विषय है। आपने उठाया और इसको रखा और इसमें कुछ महत्वपूर्ण लिखिए। 1-2 बार आप बोलकर क्या कर सकते हो, इसको पढ़कर जो है बोल सकते हो। जैसे अभी हमने गुरुकुल में एक डिबेट क्लब बनाया है, तो वहाँ पर 4-4 लोगों का ग्रुप बना हुआ है। तो आप जब भी कोई अपनी बात की चर्चा करो, तो वहाँ पर क्या करो ऐसे पॉइंट्स लिख लो, छोटे-छोटे पॉइंट्स और उनको देखकर बात करो। यानी वर्ड चॉइस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कुछ अलंकार जैसे आप वर्ड चॉइस में सबसे पहले बात करें, आप किसी से बातचीत शुरू करना चाहते हैं, तो जैसे आप अनजान लोगों से किसी से दोस्ती कर रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं, कहीं अनजान जगह पे गए हैं, तो आप कहते हैं, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? क्या करते हैं? तो आप किसी से जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो इरिटेट होता है। आज की डेट में लोगों को संदेह होता है, क्यों भाई क्यों पूछ रहा है? कि कौन है? लोग एक-दूसरे को डाउट से देखते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। तो एक-दूसरे को बहुत डाउट से देखते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि उस डाउट में वो परेशान हो जाते हैं। आप किसी से आपसे भी कोई क्वेश्चन पूछे तो बोले, "क्या क्यों पूछ रहा है भाई? लूटे-वूटेगा क्या?" तो कम्युनिकेशन स्किल में आपको सबसे पहले क्या करना होता है? ये बिल्कुल गलत तरीका होता है कम्युनिकेशन करने का। जैसे आपके बगल में कोई बैठा है, ये बच्चों को सिखाया गुरुकुल में। तो जैसे बात करें, नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे! आपके जूते बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कोई महिला है, चूड़ी जैसे महिलाएँ आपस में बात करती हैं। तो आप क्या होता है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं, अपनी चॉइस का खरीदते हैं, अपनी पसंद का खरीदते हैं और हम इसलिए खरीदते हैं ताकि लोगों से हमें तारीफ़ मिल सके। आपने टाई बहुत शानदार पहनी हुई है सर, तो आपने बात की, ओह! थैंक यू सो मच। क्या आपने इंटरेस्ट दिखाया। तो जो ये सेगमेंट होता है ये दोनों, ये आप उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। क्या ये टाई सिल्क की है? नहीं, नहीं, नो, 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 ये तो हैंडमेड है, हैंडक्राफ्टेड है, कॉटन है। वॉव! लग ही नहीं रहा है कि ये टाई जो है वो कॉटन है और ये मुझे लगा ये सिल्क है। आपकी चॉइस तो बड़ी शानदार है, कलर बड़े शानदार। ओह या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय द वे माय नेम इज़ ओजांग। ओह या मिस्टर राहुल, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो? आप एक-दूसरे से आपने बात करना शुरू कर दिया।
वेल चॉइस, कहाँ से लिया? मुझे भी प्लीज़ बताएँ, मैं भी लेना चाहता हूँ, भले चाहे आपने ज़िंदगी में टाई ना पहनी हो। तो जो मैं कम्युनिकेशन आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहली बात होती है शब्दों को सही तरीके से प्रयोग करना, आइस ब्रेकिंग करना, दूसरे के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट शो करना, अगर आप बातचीत की शुरुआत करना चाहते हैं। और हाव-भाव को मेंटेन करना, जैसे स्माइल करते हुए बात करना, ठीक है? आँखों से आँखें मिलाकर बात करो। तो ये आप जैसे आँख से आँख नहीं मिला पाते, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आप अगर आँखें नहीं मिला पाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी-किसी को हेजिटेशन होता है, कोई दिक्कत होती है, तो जैसे ये हमारा बहुत एक मंत्र दे रहा हूँ आपको, तो ये हमारी नाक हो गई, ठीक है? तो आँखों से आँखें अगर आप नहीं मिला पा रहे हैं, तो आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, जिनको भी हेजिटेशन होता है आँख से आँख मिलाकर बात करने में, ये जो बाल हैं, आप बालों की तरफ फ़ोकस करो। तो ऑप्टिक्स में सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी आँख की तरफ देख रहे हो, आप उसके बाल की तरफ देख रहे हो। बहुत से लोगों को कैमरा और आँख में देखते हुए उनको हेजिटेशन होता है, उनको एक अजीब-सा एक हिप्नोटिज़्म टाइप होता है कि वो भूल जाते हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो आप क्या करो, उसके हेयर यानी बाल की तरफ देखो, ठीक है? उसके बाल की तरफ देखो और उससे देखते हुए बात करो उससे। ख़ास तौर पे भीड़ में जब जाओ, तो आँखों में आँखें डाल के अगर तुरंत देखोगे, अगर बहुत अभ्यास नहीं है, तो आप भूल जाओगे, आप शर्मा जाओगे, आप घबरा जाओगे। ठीक है? तो आप बालों की तरफ देखो, कम्युनिकेशन करने समय और आप कोशिश करो कि जब बातचीत करो, तो बार-बार जैसे मैंने कई लोगों को मंच पे बोलते हुए देखा, एक ही बात को दोहराने लगते हैं। वो घबरा जाते हैं, बोलते समय घबरा जाते हैं। तो रिपिटिशन को अवॉइड करो और इसके लिए मैंने बताया कार्ड ले लो और इसमें छोटे-छोटे पॉइंट्स लिख लो और शुरुआत में बोलने का अभ्यास करो। बोलने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है और ये अभ्यास से ही आता है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको सिखाई, यहाँ से हम करेंगे काम। अगला जो हम करें कि कभी भी जब बोलने जाएँ तो तैयारी ज़रूर करके जाएँ, ठीक है? सबसे बड़ी बात आप जो बोलने जा रहे हैं, उस विषय को जानें, आपका कंटेंट क्या है? आप किस विषय पर बातचीत करना चाहते हैं, इसके विषय में जानिए। कि भई मेरा बातचीत का विषय क्या है, कंटेंट क्या है? तो इसकी आउटलाइन तैयार कर लीजिए। जैसे छोटे-छोटे ऐसे 5 मान लीजिए आपको ज़्यादा देर बोलना है, 10 मिनट बोलना है, तो आपने 5 कार्ड ऐसे-ऐसे तैयार कर लिए। 5 कार्ड तैयार किए, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, इसके बीच में ये बोलूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। आपने 5 कार्ड तैयार कर लिए, ठीक है? डन हो गया। दूसरा है, आप तैयारी करके जाएँ कि क्या-क्या हो सकता है, कहाँ दिक्कतें हो सकती हैं। तो चाहे वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हों या कोई बात हो रही हो, आप उसको तैयार करके रहिए। और ये बड़े-बड़े मतलब अगर देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये लोग भी ये टेक्निक यूज़ करते हैं। पहले भी कर अब तो प्रॉम्प्टर्स आ गए हैं बहुत ज़बरदस्त। सामने इनविजिबल प्रॉम्प्टर्स होते हैं, वो रखे होते हैं, आपको दिखता नहीं है। लेकिन वो उसको देखकर जो है वो पढ़कर बोलते हैं, तो सामने वाले को वो दिखता नहीं लेकिन इस तरफ से व्यूअर्स को जो है वो दिख जाता है, राइट? और जब भी कोई बात करें, जैसे मान लीजिए आप मंच पर भाषण दे रहे हैं या मंच की क्लास में पढ़ा रहे हैं या किसी से, तो कोशिश करिए एग्ज़ाम्पल से बात करिए, उदाहरण के साथ। अब ये उदाहरण कंटेम्पोरेरी भी हो सकते हैं, बहुत से देखा होगा कि मुहावरे यूज़ करते हैं, ठीक है, बात को कहने के लिए, एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, "अरे सुनो यार, एक बार ऐसा हुआ, ऐसी-ऐसी घटना हुई।" तो कहानी के रूप में। इससे क्या होता है, आपकी बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। साथ ही साथ ये जो वक्ता है, ये जो बोलने वाला है, स्पीच जो दे रहा है, उसका इंटरेस्ट भी शो करता है कि वो कितना लर्न्ड पर्सन है। जैसे बहुत से लोग मुहावरे में बात करते हैं, बहुत से लोग कहानियों के थ्रू बात कर ले जाते हैं। कई लोग एग्ज़ाम्पल देते हैं, "अरे भाई, फलाने के यहाँ ऐसा हुआ जो है, या अभी हाल में एक ऐसी घटना हुई।" तो इससे जो ऑडियंस होती है कनेक्ट महसूस करती है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है वो जो बात कह रहा है वो सही तरीके से बात कह रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो सेगमेंट हो जाता है हमारे लिए। आगे चलते हैं, हम लोग इसको और थोड़ा समझते हैं कि और क्या-क्या चीज़ है। जब भी आप मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मंच पे बोल रहे हैं, पहली बार मंच बोल रहे हैं, तो जो मैंने आपको कार्ड बताया है, कार्ड में आप क्यूज़ तैयार करिए, क्यू। क्यू का मतलब कि इस वर्ड को देखते हुए मुझे आगे बात करनी है। जैसे इसको होता है कि ये कीवर्ड्स हैं, इस पर आप हमें आगे बात करनी है, कम्युनिकेशन हमें आगे लेके चलना है। दूसरा कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करें और एक गेस्चर को डेवलप करें। जैसे कुछ लोगों को हाथ मूवमेंट करके बोलने की आदत होती है, कुछ लोग हाथों को क्लैस्प कर लेते हैं। तो आप अपना तरीका ढूँढें, ठीक है? कुछ लोग सर को मूवमेंट करते हैं, बहुत आपने देखा होगा अलग-अलग तरीके से। कुछ लोग पैरों को मूवमेंट करते हैं।
तो आपका जो भी गेस्चर है, जो आपके वर्बल मैसेज को, जो नॉन वर्बल सपोर्ट है, जो भी अपना एक स्टाइल डेवलप करें। आप किस तरह से, जैसे मैं जो है आपने देखा होगा कि मैं हाथों के मूवमेंट को यूज़ करता हूँ, ठीक है? मैं हाथों के मूवमेंट से समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं उस तरह के गेस्चर्स को बार-बार यूज़ करता हूँ। तो हाथों से मुझे क्या होता है, मेरी बात को कहने के लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ मैं बात को कहने के लिए, तो मैंने हाथ को आगे की तरफ सपोर्ट किया, ठीक है? कि मैं आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड लेकर जाना चाहता हूँ। इसी तरह ये मेरा अपना जो है वो बॉडी लैंग्वेज है, जहाँ पर मैं हैंड्स को यूज़ करता हूँ और जहाँ पर ये मेरा नॉन वर्बल एटीट्यूड हो गया। तो आप भी, कई लोग एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं सावधान मुद्रा में। मेरा नाम उजांक है और आज मैं अम, अम, बात करने जा रहा हूँ और हँसने की बात नहीं है। कई लोग इस तरह से एकदम सावधान की मुद्रा, क्योंकि बचपन से उनको ऐसे सिखाया गया कि खड़े होकर सीधे बात करिए। असेंबली असेंबली में एक बार बेचारे 1-2 बार बोले होंगे, हादसा हो गया होगा और लोगों ने हँस दिया होगा, तो बस वो उसी मुद्रा में आज तक फ्रीज़ हैं। तो अम, 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 करना चाहिए, भारत माता की जय, भगो यहाँ से, ठीक है? तो अब इस तरह से कम्युनिकेशन नहीं होता। कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये अभ्यास करने से ही आता है। और आपको अपना एक तरीका ढूँढना पड़ेगा कि आप कैसे कहें। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि अभ्यास में जब कंसिस्टेंसी लेकर आएँगे, आप रोज़ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी आईने के सामने। जैसे सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं ही हूँ। मैं यहाँ अभी तुमसे घंटों बातें करता हूँ, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ देखे, मैं बोल सकता हूँ किसी टॉपिक पे। लेकिन एक दिन मेरा भी वक़्त था कि मैं एक पेपर प्रेज़ेंटेशन देने गया, मैं और मेरा दोस्त, सामने पूरा सभागार भरा हुआ है, अलग-अलग कॉलेज से लड़के-लड़कियाँ आए हुए हैं। पूरी पीपीटी मैंने तैयार की, पूरा जो है वो रिसर्च मैंने किया। ये मेरा दोस्त, अब क्या हुआ, ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ था, मैं सामान्य स्कूल में पढ़ा हुआ, हिंदी माध्यम से। अब गए इस मंच पे, इंग्लिश में जो है वो प्रेज़ेंटेशन देनी थी, मैं हादसा भूलता ही नहीं हूँ कभी। और ढेर सारे लोग जो है, पहली बार हमने इतना बड़ा जो है कॉन्फ्रेंस हॉल देखा, माइक पकड़ के बोलना था। इसने तो अपनी बात कह ली, अब इसमें 2 पार्ट में बोलना था, पूरा रिसर्च मैंने किया। अब मेरे हाथ में माइक थमा दिया गया, लो भैया बोलो। अब माइक जैसे मैं लेके खड़ा हुआ, हाथ काँपने शुरू हो गए। खड़े होने का ढंग ही नहीं पता चल रहा है। सामने जो है जजेस बैठे, 5 लोगों का एक बेंच बैठा हुआ था, क्वेश्चन पूछ रहा था। अब मेरी हालत खराब, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे गले में एकदम ऐसा लग रहा फ्रीज़ हो गया। सब कुछ पता था, वो क्या वो पूछ रहे थे, वो जो मेरा सब कुछ पता था, लेकिन बोल ही नहीं पा रही। यहाँ लग रहा गले में ही कोई जाम कर गया हो। हेलो से ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाया मैं। उतने में ही आवाज़ डर गया। तब तक कुछ लोगों ने हँसना शुरू कर दिया। अब और हालत खराब मेरी। ये रियल घटना है मेरी। और एकदम बस यूँ लगा कि ये धरती फटे और मैं समा जाऊँ। बेइज़्ज़ती नहीं सह रह जा रही। एकदम काला सफ़ेद आँखों के सामने हो गया, इतना डर लगने लगा और नहीं कर पाया। फाइनली हम हार गए और वहाँ से चले आए। बिल्कुल टूट गया मैं, कि अब कभी नहीं बोलूँगा। बेइज़्ज़ती इतनी भारी लगी, मन पे इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि नहीं, मैं यार अच्छा लिखता हूँ, ठीक है, रिसर्च पढ़ने में ठीक हूँ। मैं रिसर्च करके दे दूँगा, बोलूँगा नहीं। लेकिन मेरे एक टीचर मिले मुझे, उन्होंने मुझे समझाया कि इससे कुछ नहीं होगा, आप अभ्यास करिए, कोशिश करिए, क्योंकि आपकी आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक-ठाक है, सब कुछ है, आपका दिमाग ठीक है। बस आपको बोलने की कला सीखनी है, आपको माहौल कभी ऐसा नहीं मिला, इस वजह से आप जो है अंडर कॉन्फिडेंट। तो उन्होंने कुछ इंग्लिश के नॉवेल्स बताए, मैंने पढ़ने शुरू किए। बोला थोड़ा-सा अभ्यास करो, बोलने की कोशिश करो और एक बार डर को फेस करो। उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई, डर को फेस करो। एक बार डर को फेस कर लिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दूसरी बार हिम्मत करके जो है वो गए, वहाँ भी हार गए क्योंकि अच्छा बोल नहीं पा रहे थे। तीसरी जगह गए, वहाँ भी हार गए। लेकिन एक वक़्त आया कि चौथे पेपर प्रेज़ेंटेशन तक मैंने अपने आप को खूब अच्छे से तैयार कर लिया, क्योंकि बार-बार डर का सामना करने से वो जो डर वाली फीलिंग थी वो खत्म हो गई। आप एक ही बार तो हारोगे, लेकिन जब जीतने की ज़िद कर बैठते हो तो फिर कोई नहीं हरा सकता। और एक ऐसा भी वक़्त आया कि फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। और एक बार जब आप सफलता का स्वाद चख लेते हैं, तो फिर दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। आज कई बार सेमिनार में पेरेंट्स भी आते हैं, बोलते हैं साहब 2-2 3-3 घंटा आपने एक पेपर नहीं उठाया, कहीं कुछ पढ़ के नहीं बोल रहे थे, आप बस बोले चले जा रहे थे धारा प्रवाह और विषय पे विषय आप बोलते चले जा रहे थे।
क्यों? क्योंकि एक जो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का दुश्मन होता है वो डर होता है, और एक बार ये डर खत्म हुआ तो फिर तो वोकल निकलना शुरू हो जाता है। तो मैंने पहचाना कि मैं कैसे बोलता हूँ, मेरे बोलने का तरीका क्या है, बात करने का तरीका क्या है, खुद का आत्मविश्वास जगाया। और जब वो खुद का आत्मविश्वास एक बार जग जाता है, एक बार वो डर खत्म हो जाता है, वो बैरियर क्रिएट करता है, तो वो जब बैरियर खत्म हो गया, तो फिर आप धारा प्रवाह बोल सकते हैं। अब आप आराम से बात कर सकते हैं। और ये डर हमेशा लगता है। मुझे मेरे एक स्टूडेंट की टिप्पणी याद है, आप भी इसको समझिएगा, कि मैं इलाहाबाद क्लास लेने गया, तो बहुत बड़ा मंच था। पहली बार मैंने इतने 400 साढ़े 400 बच्चे बैठे हुए थे। तो मंच पे मैं चढ़ा और क्लास लेने जा रहा था। सामने पूरी भीड़ है स्टूडेंट्स की। पहली बार इतने बड़े मंच पे, नया-नया मैं टीचिंग लाइन में यहाँ पर यूपीएससी कोचिंग में उतरा था। पढ़ाता था अच्छा, इकोनॉमिक्स पे अच्छी कमांड थी, इनवाइट हो गया वहाँ पे। तो मुझे उस स्टूडेंट बाद में स्टूडेंट मेरे साथ जब जुड़े और मेरे साथ बहुत गहराई से जो है जुड़ते चले गए, तो बोले जब सर आप पहली बार मंच पे आए, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी नर्वस लग रही थी। आप किसी से आँख नहीं मिला रहे थे, आप किसी की तरफ देख नहीं रहे थे। हम लोगों ने आपस में दोस्तों ने शर्त लगाई कि ये व्यक्ति 15 मिनट में ये भाग जाएगा यहाँ से, यहाँ टिकेगा नहीं, या ये हकलाएगा, फंबल करेगा। हमने शर्त लगाई थी आपस में कि 15 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं सकता। स्टूडेंट ने मुझे बताया कि इतना नर्वस लग रहा है ये व्यक्ति, मेरे बारे में बात हुई। तो मेरा क्या था, उससे पहले वाक़ई में बहुत नर्वस लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पर गया, मैं पोडियम पे पहुँचा जहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद 1 सेकंड के लिए मैंने खुद से कहा, दिस इज़ माय टाइम। अब नहीं तो कभी नहीं, मुझे करना है। और फिर मैंने अपने आप को याद किया कि मैंने इससे पहले भी अपने डर को फेस किया है। घबराहट हो रही थी, हार्ट पंप कर रहा था। और जैसे ही मैंने किया, मैं ट्रांसफ़ॉर्म हो गया। मैं एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हो गया। और उसके बाद में धारा प्रवाह 2 घंटे तक बोलता रहा, पता ही नहीं चला समय कैसे बीता, नई-नई चीज़ें, नए-नए ऊर्जा के साथ। और स्टूडेंट जनरली 1.5 घंटे में ऊब जाते हैं, 2 घंटे तक मेरी क्लास चलती रही और वो पढ़ते रहे। कोई नहीं उठा वहाँ से। तो इसका सीधा-सा मतलब है मैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ मेरा, वो सिर्फ़ इस वजह से हुआ कि मैंने एक अंडर कॉन्फिडेंट, खुद में कन्फ्यूज़ एक इंसान से, एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति जिसने कहा कि मुझे बातचीत करनी है, मुझे अपने डर को फ़ेस करना है, मुझे अपनी बात कहनी है। ये सारा गेम सिर्फ़ और सिर्फ़ माइंडसेट का होता है, माइंडसेट। यही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेंटरशिप में कि अगर माइंडसेट है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। क्लियर है? सो नाउ इट्स टाइम कि अब हम अपनी कम्युनिकेशन को अच्छे से करें। थोड़े बहुत पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अच्छे शब्दों का चुनाव कर सकते हैं, और बोलना बोलने से आता है। और जैसा मैंने बताया कि अगर आम बातचीत करना चाहते हैं, आइस ब्रेकर करना चाहते हैं, तो दूसरों की रुचि में रुचि दिखाएं। शो इंटरेस्ट इन अदर्स इंटरेस्ट। दूसरों की रुचि में रुचि दिखाएं, बातचीत करें। लोग आपके स्माइलिंग फेस, लोग आपके तारीफ का जो है इंतजार करते हैं। करें आप बिल्कुल करें, और लेकिन शालीन भाषा में, बहुत शालीन भाषा में बात करें। तो भाषा की शालीनता, शब्दों का चुनाव, और सबसे बड़ी बात है बॉडी लैंग्वेज। जैसे आप किसी को क्या लग रहा है ऐसे बात करते हैं ना, तो बॉडी लैंग्वेज जो गुंडों वाली, मवाली वाली, शर्ट के बटन खोल के तो फिर वो समझ जाते हैं आपने शब्दों का चुनाव किया। आप तारीफ कर रहे हैं लेकिन आप एक बहुत ही छिछले व्यक्ति नजर आ रहे हैं। नोटिस किया होगा आप लोगों, जो सड़क किनारे जो मजनू खड़े रहते हैं, तो वो भी बेचारा अपनी बात कह रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो बहुत गंदे तरीके से, बहुत भद्दे तरीके से बात। तो शालीनता बहुत जरूरी है, बॉडी लैंग्वेज को सीखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टॉक टू गर्ल्स, व्हेन यू टॉक टू वुमेन्स, तो आप अगर उनसे बात करें, वुमेन से बात करें, गर्ल से बात कर रहे हैं, तो हमेशा शो रिस्पेक्ट, हमेशा ध्यान रखें। शो रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट शो करना पड़ेगा, ठीक है? और ध्यान रहे, जैसे बहुत से लोग आज की डेट में जाते हैं सीधे, माय नेम इज राहुल,
नाम तो सुना ही नहीं होगा। तो आप जाते हैं, हाथ अपना बढ़ाए और आपने बातचीत करना शुरू कर दिया। स्पेशली जब आप गर्ल्स सामने मिलते हो, क्योंकि आपको लगता है सो आई एम सो कूल, आई एम सो फ्रैंक बिकॉज़ वी आर इक्वल। मेल और फीमेल साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। ध्यान से इसको सुनिए। आप जो हाथ बढ़ा रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ वुमेन्स जिनको टच पसंद नहीं है। आप पहली ही नज़र में मान लीजिए वो एक फिजिकल जो उसमें अटायर है या वहाँ सोशल अटायर है, उसमें उन्होंने हाथ तो बढ़ा दिया, आपसे हाथ मिला लिया, लेकिन आपकी इमेज बहुत अच्छी नहीं बनेगी। ये बात मैं कह रहा हूँ, आपको लगेगा कि आई एम सो कूल और अभी सभी बहुत फ्रैंक है, नहीं। रिस्पेक्ट हाथ बढ़ा देना, वो उसने आपसे हाथ मिला लिया इसका मतलब ये थोड़े ना कि जो है आपने हाथ पकड़ लिया। नहीं साहब, आप साइकोलॉजी को समझिए। आप नमस्ते कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा झुकते हुए आप हेलो बोल सकते हैं। गर्ल्स ऑलवेज़ नीड रिस्पेक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको लगेगा अरे वो हमें दकियानूसी, ना, ना, वो दुनिया के सामने आपको दकियानूसी का है, बट आपके प्रति एक रिस्पेक्ट होगी। इसी तरह से गर्ल्स जब बात करती हैं, तो कई बार वो उनको दे शो लॉट ऑफ एटीट्यूड, थोड़ा सर को ऊपर उठा के, बालों को पीछे करते हुए, नहीं, दैट्स अ टोटली रॉन्ग। एक गेस्चर होना चाहिए रिस्पेक्ट का, राइट? तो रिस्पेक्ट के गेस्चर से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। जब आप मंच पर बोलने जाएं, तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंस के साथ लेकर चलें। कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के बिना हो ही नहीं सकती है। तो आपको एक तरीका बताता हूं, क्यों गुरुकुल में हम लोग योग कराते हैं, क्यों गुरुकुल में एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। आपको एक छोटा सा बात कहता हूं, आप खुद भी महसूस करके देखें। 15 दिन का आप मेरे साथ एक ट्रायल कर सकते हैं, 15 डेज। और ये मेरे खुद के ऊपर मैंने आजमाया हुआ है। जैसे कोई स्टूडेंट, आपने देखा होगा, कोई एक्सरसाइज करता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है? तो हमारी बॉडी की अलाइनमेंट होती है। ये बॉडी लैंग्वेज में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे मान लीजिए आप एक्सरसाइज करते हैं, आप रनिंग करते हैं, या आप जो है पुशअप्स करते हैं, और या आप जो है क्रंचेस करते हैं, पेट अंदर है आपका, चेस्ट आपकी जो जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉडन है, ठीक है? तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अगर आपकी चिन अलाइन है, थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आप बातचीत में बहुत जो है महत्वपूर्ण अपने आप को लेके जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप ढुलमुल है, ऐसे आपका शरीर झुका है, तोंद निकली हुई है, और जो है एकदम सुस्त-मुस्त हैं, तो आप खुद देखेंगे आधी एनर्जी आपकी ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो जो बॉडी लैंग्वेज है उसके लिए मैं आपको 15 दिन का एक टास्क दे रहा हूँ। गुरुकुल में मैं इसीलिए कहता हूँ कि योग ज़रूर करो। तो अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, आपके जो है वो जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, आपकी ठोड़ी थोड़ी-सी ऊपर है, तो 50% आपकी कम्युनिकेशन ऐसे ही हो जाती है। द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है ना, और फर्स्ट इंप्रेशन ही होता है कि आप चलते कैसे हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज की सबसे खास बात होती है, वो आपकी बॉडी जो होती है उसको अलाइन करती है। जो बायोमैकेनिक्स होता है उसको अलाइन करता है। आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग एथलीट होते हैं, दे लुक कॉन्फिडेंट। वो फर्स्ट अपीयरेंस ही उनका बड़ा अट्रैक्टिव होता है। इसीलिए लोग जिम जाते हैं, इसीलिए लोग एक्सरसाइज करते हैं। क्यों करते हैं? फिजिकल फिटनेस आज की, अगर फिजिकल फिटनेस ही करना हो तो दौड़ लेते, लेकिन जाके वो सेल्फी क्यों खींचते रहते हैं जिम में? बिकॉज जो फर्स्ट सेटअप होता है, जिसका तोंद निकल रही है, बॉडी उनकी ढीली पड़ रही है, सुस्त सुस्त ऐसे पड़े हुए हैं, वो कम्युनिकेशन के पहले ही बैटल को हार जाते हैं। 15 दिन का आपको एक सेटअप दे रहा हूँ, 15 डेज आप एक्सरसाइज करने का आदत डालिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बताया 20 मिनट्स आपको इन्वेस्ट करने हैं। दौड़ाइए, पसीना आ जाए, आप थोड़े से पुशअप्स जरूर मारें। लड़कों के लिए तो स्पेशली मैं कहूंगा, इससे उनकी शोल्डर ब्लेड्स खुलती हैं। जब शोल्डर ब्लेड्स खुलती हैं तो बॉडी अपने आप अलाइन लगती है। तो जब आप बात करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पे निकल कर आता है। बॉडी अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, गर्ल्स से स्पेशली, कि उनको खायाप्सिस और लायोडोसिस, मतलब जैसे नहीं ऐसे झुक जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो भले चाहे आप सूर्य नमस्कार करें, बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, भुजंगासन करें, ये बहुत पावरफुल है। तो इसका प्रयोग करके आप अपनी बॉडी को अलाइन करने की कोशिश करें, राइट? पेट को अंदर रखें बातचीत करते समय, शोल्डर ब्लेड्स को खोलें, ये जो पीछे का हिस्सा है, इससे पूरी बॉडी जो होती है वो अलाइन हो जाती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो 50% कम्युनिकेशन बैटल आप पहले दिन जीत जाते हैं। आप जब कॉन्फिडेंस होकर चलते हैं, जब आप कॉन्फिडेंस होकर बात करते हैं, तो आपकी बात का प्रभाव नजर आता है, आपकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं।
ये बहुत मैटर है, इसलिए अपने फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। आपको लगता होगा इस शरीर का, अरे ये तो बॉडी थोड़े ना बनाना, आईएएस की तैयारी करने आए हैं। अरे साहब, आप इंटरव्यू भी तो दोगे। जब आप कपड़े पहनते हैं तो कुछ लोग नहीं, कपड़े ऐसा लगता है हैंगर पे झूल रहे हैं, समझ में नहीं आता कि उन्होंने कोट पहना है या कोट ने उन्हें पहना है। खिलाओ भाई, थोड़ा बेस बना लें। बॉडी उनकी समझ में नहीं आती है। तो जब आप कपड़े पहनते हैं, खासतौर पे जब सूट पहनते हैं, शार्प कपड़े पहनते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं कि आपको एक शार्प लुक दिया जाए, कॉन्फिडेंट लुक दिया जाए, और वो चीज कम्युनिकेशन के लिए आपको आगे लेकर जाती है। क्लियर? तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स रही हमारी, और अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं, इन्हें आगे लेके चलते हैं, तो बहुत सी चीजें हमारे जीवन में आसान हो जाती हैं। तो आज जो मैंने सिखाया उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। 15 दिन आप एक्सरसाइज करके देखें। आप पुशअप्स मारें, ठीक है, आप स्क्वाट्स लें, इससे आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो अलाइन में होगा। पुशअप से जो है अपर बॉडी, और थोड़ी देर रनिंग जरूर करें। रनिंग जब आप करते हैं तो उससे भी बॉडी बहुत ज्यादा अलाइन हो जाती है। राइट? रनिंग जरूर करें। बात को स्पष्ट तरीके से करें, और जैसा मैंने बताया, दूसरे के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लें। राइट टोन इस्तेमाल करें। हमेशा बातचीत में सामने वाले को सम्मान दें, ये बहुत जरूरी है। क्लियर? और सबसे महत्वपूर्ण है, सुनना शुरू करें। अगर आप बिना सुने कुछ बोलते हैं तो फिर आप अपने लिए एक प्रॉब्लम जनरेट करते हैं। ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, और सुनते समय आपको बताना पड़ेगा, हाँ मैं सुन रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। जी हाँ, आगे बोलें। तो अगर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कम्युनिकेशन में आपका जो फंडामेंटल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्लियर है? तो सबसे बड़ी बात है, सर जी गर्ल्स के लिए भी पुशअप बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं तो जैसे गुरुकुल में हम भुजंगासन करा रहे हैं, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण आसन है। 12 आसनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ सूर्य नमस्कार में है। गुरुकुल में हमने टारगेट दिया है, कम से कम 21 सूर्य नमस्कार तक हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तो सूर्य नमस्कार भी आपकी बॉडी को अलाइन करता है। गर्ल्स को दो प्रॉब्लम होती हैं, एक कायोप्सिस और दूसरा लॉर्डोसिस। तो यानी या तो उनकी गर्दन के पीछे से हिस्सा उनका झुकता है, या वो कमर के हिस्से से झुकना शुरू कर देती हैं। आप कभी भी महसूस करें, क्योंकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत होती है, हड्डियां धीरे धीरे ब्रिटल हो जाती हैं, खोखली होती हैं। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है गर्ल्स को। गर्ल्स भी पुशअप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हल्के पुशअप्स करें। जैसे घुटनों के बल बैठ के पुशअप्स करना, तो उसका बेसिक पर्पस ही होता है शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ लेकर जाना। जब शोल्डर ब्लेड्स पीछे की तरफ जाती है तो ये जो होता है शोल्डर्स, वो प्रॉपर अलाइन होते हैं। तो आप जब कपड़े पहनते हो, आप जब चलते हो, तो आपका एक बायोमैकेनिक्स तैयार होता है, एक जबरदस्त बायोमैकेनिक्स तैयार होता है। तो अगर हम ये चीजें करते हैं तो हमारे लिए बहुत सी जो है वो सेगमेंट आसान हो जाते हैं, हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। राइट दोस्तों? पंकज यादव, सूर्य नमस्कार कैसे करें? भैया हमने डाल रखा है, ओजांक ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें वेलनेस का सेगमेंट है। वेलनेस के सेगमेंट में चले जाओ, और उसको वेलनेस के सेगमेंट में वहां पर हमारे गुरुकुल में सिखाया जाता है, आप सीख लो, वहां पे बताया गया है। सर जी कितनी बार करें सूर्य नमस्कार? अरे करने से थोड़े ना होगा, करो तो। देखो भैया, प्रशांत पूछ रहे हैं, कितनी बार करें सूर्य नमस्कार? कभी किए हो कि सूर्य नमस्कार की नहीं? 4 बार में हाँफ के ना फेफड़े मुंह को आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार मतलब ये थोड़ी जय हो सूर्य जी। सूर्य नमस्कार 12 आसन का कॉम्बिनेशन है। बताओ इनको भैया, पूछ रहे कितनी बार करें? कितनी बार तुम कर पाओगे पहले बताओ, करो तो। 4 चक्र पूरा करते करते हालत। सूर्य नमस्कार मतलब ये थोड़ा ना कि जय हो सूर्य बाबा की, जय हो सूर्य बाबा की, ऐसा नहीं करना है। सूर्य नमस्कार आसन है, करो तो। चलो भागो सब लोग। तो अब मैं गुरुकुल में होमवर्क जो है, मेरे मेंटरशिप कार्यक्रम में मैं होमवर्क देने जा रहा हूं। आज का होमवर्क जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और गुरुकुल की अगली कक्षाएं जो हमारी शुरू हो रही, नया बैच, वो 29 मार्च से शुरू हो रहा है। आप सभी यहाँ पे स्वागत है, आप सभी का गुरुकुल आना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, गुरुकुल में योग करने का टाइम हो गया है। तो कम्युनिकेशन स्किल शुरू करें, और गुरुकुल में जो डिबेट क्लब है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें।
कुछ बच्चे जो डर के मारे भाग जाते हैं, हॉस्टल की तबीयत खराब है, आज हम नहीं करेंगे, तो उनका लॉस होगा ये। चलिए दोस्तों, टेंथ के बाद आप पहले अभी पढ़ाई करो, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, यूपीएससी के सब्जेक्ट के चक्कर में मत परेशान रहो। ठीक है, डन। तो अब मेंटरशिप में आगे बढ़ें। तो चलिए भाई, आज के होमवर्क पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो कल हमने हिस्ट्री का काम किया, पहले बताइए कि कल जो मैंने टास्क दिया था वो कितना पूरा हुआ। जो काम कल दिया था वो कितना पूरा हुआ, सभी लोग अपनी रिपोर्ट दें। तो जो लोग अभी मेंटरशिप में मेरे साथ नहीं जुड़े हैं वो मेंटरशिप में जुड़ जाएं। चलिए, तो आज 2:45 पर फिर मैं क्लास ले रहा हूं एक गुरुकुल के ही बारे में। तो कल मैंने गुरुकुल की दिनचर्या बताई थी कि एक दिन कैसा होना चाहिए। कल कितने लोगों ने शेड्यूल देख लिया था? वो शेड्यूल आप लोगों को फॉलो करना है, राइट? और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, समस्तीपुर की धरती से प्रणाम, आपका बहुत बहुत प्रणाम। तो चलिए आज का काम करते हैं और आइए अब ऐप पर हम लोग शुरू हो जाते हैं। ओजांग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दो ऐप आपके पास होनी चाहिए हर हालत में, और दोनों ऐप से हम काफी कुछ करने वाले हैं। तो चलिए आज का दिन आपका शुभ हो। और गुरुकुल के स्टूडेंट मेडिटेशन के लिए, वहाँ योग के लिए जा सकते हैं। अब हम योग की क्लासेस को शाम को भी करने जा रहे हैं, इवनिंग योग में। तो वहां पे भी आप जुड़ेंगे और अब मैं उनको टास्क देने जा रहा हूँ। 3 लेवल में तैयार करने जा रहा हूँ गुरुकुल में, एक बिगिनर्स योग, फिर इंटरमीडिएट योग और एडवांस योग। तो आपका लक्ष्य रहेगा कि गुरुकुल में आप एडवांस योग तक पहुंच जाएं। मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए